भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। पवनी में सुरक्षा दीवार के किनारे आवासीय भूखंड धारकों के विरुद्ध की जा रही अतिक्रमण कार्यवाही सूचित है। इसे तुरंत स्थगित कर पुनर्वसन कराया जाए, अन्यथा आंदोलन का नोटिस जारी किया जाए। पूरे मामले की तह तक जाने के लिए आइए देखते हैं विदर्भ हेड सैयद जाफरी की यह रिपोर्ट। आज कलेक्टर को निवेदन दिए, क्या बोले कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब ने कहा कि हम इसका अहवाल बना रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये भेज रहे हैं सरकार को। सरकार का एक धोरण था, इसकी वजह से यहाँ पर हमारे जो लोग जो 50-60 साल से यहाँ रह रहे हैं उनके खिलाफ में उनको नोटिस दिया गया है कि आप अपना मकान खाली करो, नहीं तो हम तोड़ेंगे। उसके खिलाफ में आज पवनी के तमाम लोग, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथी सब मिलजुल कर यहाँ आए। सबने निवेदन दिया। माननीय डीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि कलेक्टर माननीय तहसीलदार को उन्होंने बता दिया है कि ये जो कार्रवाई करने जा रहे थे ये लोग, उनको रोकी गई और अभी इसका अनिश्चित काल के लिए रोकी गई है। उन्होंने ये कहा कि सरकार को हम इसका अभी अहवाल बना के भेज रहे हैं, रिपोर्ट भेजेंगे। उस रिपोर्ट के आधार पर जो होगा तब देखेंगे। तब यानी फाइनल नहीं हुआ? फाइनल तो हमारा फाइनल तो होना ही नहीं है, इतने जल्दी फाइनल होना नहीं था। ये सरकार का अपना ये बरसात तक रोका कह सकते हैं, बरसात तक के बरसात के बाद में अहवाल भेजेंगे। उसके बाद में सरकार क्या कहती है उसके ऊपर में हमारा जो ये रहेगा अगला स्टैंड। आज यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय भंडारा में हमारे तमाम लोग जो पवनी से अतिक्रमण धारक करके जो घोषित किए थे वो तमाम लोग यहाँ आए हैं और आज माननीय जिलाधिकारी साहब ने हमें वो समय दिया है और उसके बाद चर्चा में उन्होंने सबकी बातें सुनी, अतिक्रमित धारकों की और जो भी सामाजिक संगठन के लोग हैं हमारे, उनकी बात सुनी और उसके बाद उन्होंने ये आश्वस्त किया हमको कि इसके बाद की कार्रवाई रोक दी गई है। वैसे आदेश माननीय तहसीलदार पवनी इनको दे दिए गए हैं और अगले आदेश तक ये स्थगिति रहेंगी। इसके लिए हम जिलाधिकारी साहब का धन्यवाद करते हैं। ऐसे भंडारा जिले में चर्चा है कि आपके हंसी में कुछ राज है क्या कि आप जहाँ पैर रखते हैं वहाँ पर कुछ हो जाता है, वो हंसी हमें भी बता दीजिए। 35 साल का तजुर्बा है साथ मूवमेंट का, मुझे मालूम था कि ऐसा नहीं होगा और होगा तो फिर बाद में हम पूरे परिवार कलेक्टर साहब के दफ्तर में बैठने वाले थे। हमारा घर उजाड़ कर आप लोगों को तो ये जब तक कि हमें राहत नहीं, ये हमें जहाँ हमारा घर उजाड़ कर आप कहाँ रखने वाले हो, जब तक कि उसका ये होता नहीं था तब तक कि ये कोई आप हाथ लगाने वाले नहीं थे। लेकिन जहाँ तक कि कल परसों से मैंने जो ये लगाया था, मेरे प्रशासन में काफ़ी मेरे अच्छे अपने दोस्त थे, शासन में मेरे अपने है, तो मैंने तभी यही कहा था कि ये तमाम यहाँ का जो हुक्मरान है, यहाँ का आमदार और खासदार है, उनको मेरा सवाल है कि भाई इन्हीं लोगों के बदौलत आप लोग चुन के आए हो, इन्हीं लोगों ने आपको वोटिंग किया है, इनके मतदान से आप चुन कर आते हो और ऐसे हालात में जो 15-20 दिन से ये लोगों ने, इनकी नींद उड़ गई है, इनके घर का खाना बंद हो गया, इनके छोटे छोटे बच्चे में नींद ये चिंता में, तो आप छोड़ कैसे सकते हो? आपको ऐसा लगता है कि भंडारा में नेता है? नहीं, आपका सवाल में जवाब है। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ। यही तो मैंने आपको कहा साहब, हमारे से ज़्यादा आप तजुर्बेकार हो तो आपका सवाल। चलिए मैं दुआ करता हूँ और अपने चैनल के माध्यम से बोलता हूँ